वेस्ट जोन ने 294 रनों से साउथ जोन को हरा दिया है और दुलीप ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया है 2022 का। लेकिन ये सब डोमेस्टिक सीजन इतने सारे मैचेस क्यों कराते हैं बीसीसीआई? इसी वजह से ताकि भारतीय टीम को उभरते हुए सितारे मिल सकें। और इस बार हमें एक सितारा मिल चुका है जो कि रेड बॉल से तो डिपेंडेबल है ही, साथ में व्हाइट बॉल में बहुत अच्छा खेलता है। हमने उसको आईपीएल में भी बहुत डिपेंडेबल इनिंग्स खेलते हुए देखा था। यशस्वी जायसवाल की मैं बात कर रहा हूँ ओम, और कितनी उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। बेहतरीन उन्होंने पारी खेली। फाइनल में भी उन्होंने वेस्ट जोन से दूसरी इनिंग में 265 रनों की पारी खेली और नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ उन्होंने भी एक डबल सेंचुरी जड़ी थी। नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ तो कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी एक सेंचुरी बनाई थी, लेकिन इस बार एक कप्तान ही बहुत अच्छी रही अजिंक्य रहाणे की, और साथ में स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे सरफराज खान भी, उन्होंने भी शतक जड़ा दूसरी इनिंग्स में वेस्ट जोन के लिए फाइनल में। और रोहन कुन्नूमल जो कि साउथ जोन को बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी पारी खेली इस बार डोमेस्टिक सीजन में। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने जयदेव उनाडकर जो कि भारतीय टीम से काफी सालों से जुदा हैं। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि टेस्ट कॉल अप दूर नहीं है उनका भी। बिल्कुल दूर नहीं, क्योंकि हमें याद है अभी थोड़ा टाइम पहले उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट काफी वायरल हुआ था। उनको रेड बॉल क्रिकेट उन्होंने हाथ में लिया तो उन्होंने कहा था रेड बॉल प्लीज गिव मी अनदर चांस, आई वोंट डिसअपॉइंट, आई प्रॉमिस। तो बहुत मेहनत की है उनको। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी मेहनत की अपने गेम पे, जो इतने टाइम से वो दूर चल रहे थे भारतीय टीम पे। उन्होंने काफी मेहनत की अपने रेड बॉल क्रिकेट की मैं बात करूं। भले ही व्हाइट बॉल में उनको आईपीएल में बड़ी उत्साह के साथ टीम खरीदती है, लेकिन उतने सक्सेसफुल हो नहीं पाते जितना उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में कहीं ना कहीं उन्होंने दोबारा अपनी छाप छोड़ी है, और कुछ ही टाइम में, अभी तो समय है इनका, मुझे लग रहा है लगातार ऐसा परफॉर्म करते रहेंगे। एक परफॉर्मेंस के बाद तो आपको नहीं मिलेगा भारतीय टीम को कॉल अप, अब लेकिन अगर लगातार रेड बॉल क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो मुझे लगता है जल्द ही भारतीय टीम को दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल। और दुलीप ट्रॉफी 2022 में जयदेव उनाडकट के आंकड़े देखे तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ 3 विकेटें ली थी 35 रन देकर, और सेंट्रल जोन के खिलाफ 24 रन देकर 3 विकेट, दूसरी इनिंग्स में 44 रन देकर 1 विकेट, और साउथ जोन के खिलाफ 52 रन देकर 4 विकेट और पहली इनिंग्स में, और 28 रन देकर 2 विकेट दूसरी इनिंग्स में। तो फाइनल में ही उनके टोटल 6 विकेटें हो गई थी और प्लेयर ऑफ द सीरीज उन्हें चुना गया, क्योंकि थ्रू आउट द सीजन उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। अच्छी लाइन लेंथ पिक करी थी उन्होंने इस बारी, और कहीं ना कहीं बैट्समैन उनको काफ़ी ट्रबल हो रहे थे खेलने में, क्योंकि एक तो वो लेफ्ट आर्म, और ऊपर से हमने देखा है कि टेस्ट मैचेस में भी, या मान लीजिए वैसे तो जो डोमेस्टिक सीजन होता है हमारा वो होता है 4 दिन का, और इस बार हमने उनको रेड बॉल से भी काफ़ी स्लोअर वंस डालते हुए देखा था, और उन पर उनको विकेट भी मिले। बिल्कुल विकेट मिले। स्लोअर वन की एक कारगर इनकी एक स्टॉक डिलीवरी रही है, जिनके ऊपर ये भरोसा करते हैं, रिलाय करते हैं, और उसके बाद उसी गेंद पर बैट्समैन को थोड़ा चकमा देते हैं। 30 साल के हैं अभी जयदेव उनादकट, और अभी कुछ इनके अंदर कुछ 5-6 साल 7-8 साल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बचा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि दोबारा से इनका परफॉर्मेंस जो है, जो स्टार्टिंग में था 2011-12 के जयदेव उनादकट जो हमने देखे हैं, इनकी जो बैक ऑफ द हैंड डालते थे, बैट्समैन को डिसीव करते थे, वो वाले जयदेव उनादकट हमें जल्द से जल्द देखने को मिले, और दोबारा से मेडन कॉल अप आए। जो हमें तलाश भी है एक लेफ्ट आर्मर लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर की हमें तलाश रहती है भारतीय टीम को, तो जल्द से जल्द वो पूरी होगी। बिल्कुल पूरी होगी। और यशस्वी जायसवाल पे फिर से आते हैं तो उन्होंने अपने डोमेस्टिक सीजन में 1000 रन भी पूरे कर लिए 13 पारियों में, और 1015 रन पूरे कर लिए, और एवरेज 84.88 का चला गया वो उनका, और अब 150 है उनके नाम, और जो है सैकड़े वो है 5 उनके नाम। तो ये बेहतरीन सितारा उभर के आ रहा है, और जिस तरीके से सरफराज खान भी पिछले जो रणजी सीजन हुआ है 2022 का, वहां पर उभर के आए हैं, उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई, लगातार इतनी सेंचुरीज लगाई। तो और दुलीप ट्रॉफी के फाइनल की सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने 127 रन की पारी खेली। तो ये लगातार इतने परफॉर्मेंस उनको जो वो लगातार कर रहे हैं, इसका वजह से मुझे लगता है कि इन दोनों के लिए कॉल अप आने वाले, क्योंकि टेस्ट में ऐसे ही खिलाड़ी चाहिए जिनका सॉलिड डिफेंस हो और डिपेंडेबल खिलाड़ी हो और इनिंग्स एंकर करनी आती हो। देखिए 13 पारी में 1000 रन इन्होंने पूरी कर लिए हैं, तो एक लेजेंड्स के साथ इनका नाम आया है। मैं बताऊंगा तो इनको रूसी मोदी और अनमोल मजूमदार, ये दो ऐसे खिलाड़ी जो 13 पारियों में 13 मैचेस में उन्होंने भी 1000 रन पूरे किए थे। अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी, उनके साथ इन्होंने अपना नाम जोड़ा, इक्वल करा है वो रिकॉर्ड। तो ये एक बहुत ही काबिल तारीफ वाली बात है, क्योंकि इनका बल्ला लगातार बोल ही रहा है, इनका बल्ला थमने का नाम ले रहा है, और डोमिनेट करते हैं जब इनका बल्ला बोलता है। तो इनकी आप कोई सी भी इनिंग्स देखेंगे ना, इनके जो स्ट्राइक रेट होता है वो हमेशा काफी पार रहता है। अगर टेस्ट मैच के लिहाज से बात करूं, हमेशा इनका स्ट्राइक रेट जो है 60 65 70 के आसपास रहता है। लेकिन अब पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इनका बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है, या फिर इनके क्लास के कोई बॉलर्स नहीं है, क्योंकि हमने देखा था आईपीएल में भी ये ज्यादा स्टार्ट्स नहीं दे पाए थे, लेकिन जब भी खेलते थे ना, इनके अंदर एक क्लास नजर आती थी कि इनके पास अटैकिंग क्रिकेट हमेशा खेलते थे और बॉलर्स को सेटल नहीं होने देते थे। तो ये एक बहुत खास बात है यशस्वी जायसवाल की। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये दोबारा से आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करे। और एक बात और,
अब अच्छा लगेगा कि बीसीसीआई थोड़ा सा आईपीएल को साइड करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट वाले जो परफॉर्मर्स है उनको पिक करे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि फर्स्ट क्लास एक फाउंडेशन है और वहीं से ही जो भी क्रिकेटर्स होते हैं वहीं से उभरते हैं, इंटरनेशनल में जाते हैं। लेकिन हम पृथ्वी शॉ को कैसे भूल सकते हैं, उनके पिछले 4 मैचों की बात करें और दुलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने 113 रन की पारी खेली थी और 60 बनाए थे सेमीफाइनल में दुलीप ट्रॉफी के, और 142 की पारी खेली थी दूसरी इनिंग्स में। तो फाइनल नहीं खेले थे क्योंकि उनको कॉल अप आ गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंडिया ए के मैचेस हो रहे हैं उसमें खेलने के लिए। लेकिन वहां भी उन्होंने दूसरे ओडीआई में जो अनऑफिशियल ओडिया है उसमें 77 रनों की पारी खेली 48 गेंदों में, और पहले वनडे में उन्होंने खेली थी 17 रनों की पारी 27 गेंदों में। पहले वनडे में वो चल नहीं पाए थे, लेकिन दूसरे में उन्होंने अपनी उस चीज़ की कमी पूरी कर दी। पर ये है कि पृथ्वी शॉ अब अपने कमबैक के लिए देखेंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि मैं अगर लगातार तेज शॉट्स खेलता रहूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉलर कभी ना कभी उन पर हावी होगा। और उन्होंने अब टिकना भी सीख लिया है, कौन सी अच्छी गेंदों को रिस्पेक्ट देना सीख लिया है। तो ये मुझे लगता है ये चीज़, ये मेच्योरिटी खेल खेल कर ही आती है किसी भी प्लेयर में। बिल्कुल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। काफी युवा ही थे जब ये नेशनल साइड में पिक कर लिए गए थे। अब जस्ट अंडर 9 टीम जिता कर आए थे अपनी, उसके अंडर 19 टीम, उसके बाद डायरेक्टली इनको कुछ ही टाइम बाद इनको कॉल अप आ गया था, दिल्ली के लिए इन्होंने खेला। तो इन्होंने इतने कम उम्र में इतना सारा क्रिकेट खेल लिया है ना, ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। ये युवा है, ये पहले ही बॉल से ये देखता नहीं कि सामने कैसा गेंदबाज है, कौन गेंदबाज है, इसको बस चाहिए कि आप आए और धाड़ धाड़ मारना शुरू करें। लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे तो इनकी अच्छी खासी खिंचाई हुई थी, जहां पर इनका टेस्ट हुआ था, जहां पे वर्ल्ड क्लास बॉलर आप उनको नहीं मार सकते ऐसे आते के साथ ही। मिचेल स्टार्क का वो डिसमिसल हमें याद आता है, वो कितना प्रिडिक्टेबल डिसमिसल था, जो उनके बैट पैड में से बॉल निकल के बोल्ड हुए थे। तो अब जो इनके फेलो खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल वो लगातार अच्छा कर रहे हैं भारतीय टीम के लिए, और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है ओडीआईज में अगर मैं बात करूं शिखर धवन के साथ। तो उनको भी इंतजार है पृथ्वी शॉ को कि जब शुभमन गिल रन कर रहे हैं तो उनका भी जल्द से जल्द कॉल अप आएगा, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट पृथ्वी शॉ की जैसी प्लेसमेंट बहुत कम खिलाड़ियों में। बिल्कुल। और जाते जाते कप्तान अजिंक्य रहाणे की बात करेंगे, जिनका जो रिकॉर्ड है डोमेस्टिक सीजन में एज ए कैप्टन, वो अभी तक कोई भी मैच नहीं हारे हैं, और 13 मैचों में उन्होंने 6 जीत हासिल करी है, एक भी नहीं हारे और 7 ड्रॉ कराए। और ज़्यादा दूर नहीं जाते, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो जीत दिलवाई थी विराट कोहली के एब्सेंस में, जिसे हम कहते हैं फोर्ट्रेस गाबा, वहाँ पर उन्होंने एज ए कैप्टन जीत दिलाई थी, और हमें उनकी कप्तानी स्किल्स पर कोई भी शक नहीं है। तो फिलहाल ये उभरते हुए सितारे निकल कर आए हैं सामने से। उम्मीद है कि इनको आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा और भी आगे जाने के लिए, और सिलेक्टर्स इन पे पूरी निगाहें रखेंगे।